बच्चों, ई लॉकडाउन पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। और आज हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। किसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं और उसके कुछ ट्रिक को भी सीखेंगे। गुना के कुछ ट्रिक को सीखेंगे जिससे हमें सहूलियत होगी, हमें आसानी हो जाएगा प्रश्नों को हल करने में। ये हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार पुनरावृत्ति है, इसलिए इसमें कुछ ध्यान से आप देखेंगे तो आसान तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं, गुना का क्रम सीख सकते हैं। देखिए, जैसे हम 1 गुना 1 यानी 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 गुना 2 यानी 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 गुना 3 यानी 3 का वर्ग 9 हुआ। इसी तरह 4 गुना 4 4 का वर्ग, 5 गुना 5 5 का वर्ग, यानी 1 4 9 16 25 36 64 81 और 100। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इकाई स्थान के अंकों को देखें। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 2 0। इसलिए मैंने ध्यान देने की बात कही क्योंकि आप ध्यान देंगे तो इकाई अंक में ये जो वर्ग हैं, इन संख्याओं के वर्ग के इकाई स्थान पर आपको 2 3 7 और 8 नहीं नजर आएंगे, नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 हो वो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। यदि इकाई स्थान पर ये संख्याएं हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। और साथ ही एक बात और ध्यान देना है कि अगर जोड़े में शून्य नहीं है, इकाई और दहाई स्थान पर शून्य नहीं है, तो भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस तरह से हम बराबर ध्यान रखेंगे कि यदि वर्ग हो या फिर आगे वर्गमूल पढ़ेंगे, उसमें भी जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 या 1 शून्य केवल हो, 2 शून्य नहीं हो, इकाई दहाई स्थान पर शून्य नहीं हो, वो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। अतः उनका परफेक्ट स्क्वायर उनको नहीं कहा जाता है, उनका वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकलता है। अब दूसरी बात है कि कुछ ट्रिक हम बताए थे कि हम कुछ ट्रिक सीखेंगे। तो जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 5 हो, जैसे 35 25 85 75 95, ऐसी संख्याओं को गुना करने का सबसे सहज और आसान तरीका है कि आप इकाई स्थान में 5 है, 5 गुने 5 कीजिए, 5 25, और नीचे की एक संख्या में, दहाई स्थान की एक संख्या में 1 जोड़कर 3 से गुना कर दें, 4 तिया 12 हो गया गुना 1225। जैसे 75 को 75 से गुना करना है, बहुत सरल तरीका है। 5 25 और दहाई स्थान पर जो 7 है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 8 7 56। अगर एक एग्जांपल और बताया जाए, जैसे मान लीजिए 95 है, उसको हम 95 से गुना कर रहे हैं, तो सबसे सरल तरीका है 5 25, इसमें 1 जोड़े 10 10 9 90, यानी ये गुना पूर्ण हो गया। इस तरह से हम जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 5 हो उनको हम गुना करके वर्ग बना सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम 5 गुने 5 करते हैं, 5 25, और फिर दहाई अंक में किसी एक में 1 जोड़कर उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, 4 तिया 12। 5 25, यहाँ 1 जोड़े 8 8 7 56, 5 25, यहाँ 1 जोड़े 10 10 9 90। इस तरह हम जिन अंकों में के इकाई स्थान पर 5 हो उसे हम वर्ग करते हैं। दूसरी संख्या, यदि केवल 1 से बनी हुई संख्याएं हैं तो बहुत सरल है। यहां पर कितने 1 हैं? 2, 1 और 2 1 और 2 नहीं, 11 गुने 11। तो हम 1 2 1 से 2 तक जाएंगे, फिर पीछे की ओर बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, उल्टी गिनती करेंगे। यहाँ 3 है तो हम 1 से 3 तक जाएंगे और फिर बैकवर्ड गिनती या उल्टी गिनती लिखेंगे, 1 2 3 तो 1। यहाँ देखिए 4 1 है तो हम 1 से लेकर 4 तक लिखेंगे और फिर बैकवर्ड काउंटिंग या उल्टी गिनती गिनेंगे, 3 2 1। तो देखिए, जब केवल 1 से बनी हुई संख्या उसको गुना करना बहुत सरल है, चाहे वो 5 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, जितने अंक की होगी वहां तक की गिनती लिखेंगे और फिर उल्टी गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 4 3 2 1, अगर 4 अंकों की है। अगर 2 1 के बीच में शून्य हो
तो भी आसान तरीका है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप जैसे यहाँ 11 गुने 11 121 किए थे वैसे ही यहाँ 121 लिखेंगे। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर बीच में 1 0 2 0 1 आएगा, यानी बार बार वो शून्य आएगा। यदि 2 शून्य हो तो उनके बीच में 2 शून्य आएगा, यदि 3 शून्य हो तो उनके बीच में 3 शून्य आएगा। कुछ ये ट्रिक है और इससे हम आसानी से गुना करना सीख सकते हैं, आसानी से याद रह सकता है, ये बातें याद रह सकती हैं, इसलिए ये ट्रिक हम सीख सकते हैं। अब वैसी संख्याएं जो केवल 3 से बनी हुई हो, ये भी ध्यान देने योग्य बात। देखिए कितना आसान तरीका है। 2 अंकों की संख्या मैंने पहले उठाया 33 गुने 33। आपको हर हाल में अंतिम में 89 और शुरू में 1 लिखना है। 1 लिखना है कब? 1 नहीं, 0 लिखना है। ये जो ध्यान रखना है कि यहां पर जो आप देख रहे हैं 9 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, ये 9 और 0 पर ध्यान रखना है बार बार। यदि 2 अंकों की संख्या है तो शुरू में 1 1 1 रहेगा, एक बार और 8 और 0 और 9 रहेगा। अगर 3 अंक के हैं 3 3 3 3 3 3 तो यहां पर हम 3 है तो 2 1 और 2 8 रखेंगे और दोनों 1 और 8 के बीच में 0 और लास्ट में 9 रहेगा, यानी आखिरी में तो 9 रहेगा ही रहेगा। हमारा ये जो 1 और 8 है आखिरी में 9 और बीच में 0 रहेगा। केवल 1 और 8 ये 3 की संख्याओं पर निर्भर करता है। यदि 2 3 है तो 1 रहेगा 1 और 1 रहेगा 8। यदि 3 3 है तो 2 रहेगा 1 2 रहेगा 8। यदि 4 3 है तो 3 रहेगा 1 3 रहेगा 8। इस तरह से अगर 3 से बनी हुई संख्याएं हैं तो उसको हम आसानी से कितनी ही बड़ी संख्या हो बिना गुना किए हम उसको गुणनफल लिख सकते हैं, उसका वर्ग निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि यहां पर कितने 3 हैं। अगर यहां 4 3 हैं तो यहां पर 3 1 और 3 8 होगा और आखिरी में 9 और 8 और 1 के बीच में 0 यहां पर होगा। अगर 3 3 है तो आखिरी में 9 होगा, 2 8 और 2 11 उसके बीच में 0। अगर 2 3 है तो आखिरी में 9 1 8 और 1 और बीच में 0। इसी तरह से 9 का वर्ग अगर निकालना हो, 9 9 81 हो गया। अब अगर 2 9 हो गए तो यहां पर जो 9 है वो तो रहेगा ही, वो निर्भर करेगा कितने 9 हैं। 2 9 है तो 1 9 रहेगा, लास्ट में 1 रहेगा, 8 और उसके बीच में 1 0 बढ़ जाएगा। अगर 3 9 है तो यहां 2 9 रहेंगे और 1 और 8 तो रहेगा ही रहेगा, केवल बीच में 2 0 बढ़ जाएगा। अगर 4 9 है तो यहाँ 3 9 रहेंगे और बीच में 3 0 बढ़ जाएगा, यानी 8 और 1 के बीच में यहाँ जितने 9 हैं उससे 1 कम 0 रहेंगे और जितने 9 हैं उससे 1 कम 8 के पहले 9 रहेंगे। इस तरह से 9 का गुणनफल कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, 4 9 हो, 5 9 हो, 6 9 हो, हम आसानी से गुना कर सकते हैं। 9 9 81, यहाँ पर कोई 0 नहीं, 1 9 में कोई 0 नहीं आएगा। 2 9 अगर है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 1 और बीच में 8 लिखेंगे, 8 के पहले 1 9 होगा और 8 और 1 के बीच में 1 0 होगा। अगर 3 9 है तो 8 के पहले 2 9 और 8 के बाद 2 0 और 1। अगर 4 9 है तो 8 के पहले 3 9 और 8 के बाद 3 0 1। यानी यही ध्यान रखना है कि पहली संख्या इकाई स्थान पर तो 1 आएगा ही आएगा, और जितने 9 हैं जितने 9 हैं उतने उससे 1 कम 9 रहेंगे 8 के पहले, और 8 के बाद और 1 के बीच में उससे 1 कम 0 रहेंगे। यही ध्यान रखना है ये 9 का। अब सबसे आखिरी ट्रिक है कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसे हम गुना करेंगे। तो हम लोग ये सूत्र को बहुत पहले से जानते हैं, इस सूत्र को पढ़े भी हैं, क्लास 8 में भी है और 7 में भी पढ़े थे कि a प्लस बी को a प्लस बी से गुना करते हैं तो हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे, इसको निकालने में थोड़ा सा प्रारंभ में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ जाने पर हम आसानी से गुना करके निकाल सकते हैं। जैसे यहां देखिए 2 दूनी के 4 कोई शेष नहीं आया, इसको इससे गुना करेंगे, b के स्थान पर है, बी स्क्वायर यानी 4। इसके बाद है ये 2ab यानी ab इंटू 2, 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8 दूनी के 16 आया, 6 को यहां उतारे, 1 शेष रह गया। फिर है a स्क्वायर यानी 4 चौक 16 और यहां जो शेष 1 था वो जोड़ दिए 17, इस तरह से गुना हो गया। सरल तरीका में 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 के 6, हाथ रहा 1, 4 चौक 16 और 1 17।
जैसे 69 को 69 से करना है, 69 को 69 से करना है, तो सरल तरीका है, ठीक है। सरल तरीका है कि 9 9 81 के एक हाथ रहा 8, 9 छक 54, 54 दूनी के 108 और शेष 8 को इसमें जोड़े तो हो गया 116, 116 का 6 हाथ रहा, शेष रहा 1। अब 6 6 के 36, 36 और 11 47, यहां रहा 47। यह सरल तरीका है। बी स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर के सूत्र में हमने ये देखा कि संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए कुछ खास संख्याओं के लिए कुछ ट्रिक भी हैं, उससे आसानी से हम निकाल सकते हैं। और इस तरह से हम वर्ग निकालने का तरीका सीख सकते हैं, कुछ याद भी कर सकते हैं और कुछ अपने ध्यान में रखने से आसानी से गुना भी कर सकते हैं। धन्यवाद।